प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फो अकेडमी में। आज मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ एक नवीनतम वीडियो लेकर। आज हम जानेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। भारत के साथ नोबेल पुरस्कारों का नाता काफी पुराना है। कवि, लेखक, विचारक, वैज्ञानिक से लेकर अर्थशास्त्री भी इस विश्वविख्यात पुरस्कार को अपने नाम कर चुके हैं। साल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। इसमें देश को नहीं देखा जाना चाहिए। इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 की गई थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। इन पुरस्कारों को शुरू करने में 5 साल का समय लगा। पहले यह पुरस्कार मेडिसिन, रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। आइए जानते हैं अभी तक किन भारतीयों को मिला है यह सम्मान। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक प्रेम गीत भी लिखे हैं। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध गुरुदेव ने भारत के राष्ट्रगान का भी प्रणयन किया। सन 1901 में उन्होंने शांतिनिकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमण। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाश यानी लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है। तीसरे हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर खुराना का जन्म 1922 में पंजाब में रायपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हरगोबिंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। 1960 में वह विस्कॉसिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। साल 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में स्कोपिये नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। सन 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघरबार लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और कुष्ठ रोगियों,
नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नाम की संस्था बनाई। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा नोबेल प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है। अगले हैं सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री थे। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में हुआ। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा आर्टिकल लिखे हैं। प्रोफेसर सेन आम अर्थशास्त्रियों के समान नहीं हैं। वह अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मानववादी भी हैं। नेक्स्ट, वेंकटरमन रामकृष्णन। रामकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले में 1952 में हुआ था। रामकृष्ण शिक्षाविदों के परिवार से आते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी विज्ञानी वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2009 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक टॉमस ए स्टेटजर इसराइल की अदाई योनथ के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इन वैज्ञानिकों को राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर अध्ययन के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए यह पुरस्कार मिला। साल 1954 में जन्मे सत्यार्थी ने विदिशा में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद वह शिक्षा से जुड़ गए और फिर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए टीचिंग को भी छोड़ दिया। उन्होंने छोटे बच्चों को बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से आजाद करवाया। यूनेस्को के सदस्य सत्यार्थी सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने साल 2015 में दुनिया के सबसे महान नेताओं की सूची में जगह बनाई। अभिजीत विनायक बनर्जी। मुंबई में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें गरीबी हटाने की दिशा में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उनके साथ उनकी पत्नी को भी यह खिताब दिया गया है। साल 1961 में पैदा हुए बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर जेएनयू गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1988 में पीएचडी की। इसके साथ ही आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कुछ भारतीयों को जो भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन किसी न किसी रूप से भारत से संबंधित थे। नेक्स्ट, 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में हुआ था और 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भी भारत में हुआ था। नेक्स्ट, वी.एस. नायपॉल। ट्रिनिडाड में जन्मे भारतीय मूल के लेखक वी.एस. नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों, यह तो थी भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता और उन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी एक नई वीडियो लेकर। तो अंत में खुश रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।